मोहब्बत की दुकान, एक भावुक प्रेम कथा जहां दिल बिकते हैं और यादें खरीदी जाती हैं। पुरानी दिल्ली की गलियों में एक ऐसी जगह थी जहां समय थम जाता था। उसी जगह एक पुरानी हवेली की नीचे तले में छिपी थी मोहब्बत की दुकान। इस दुकान का कोई विज्ञापन नहीं था, न कोई बड़ा बोर्ड, न सोशल मीडिया, न ही कोई कस्टमर रिव्यू। बस लाल रंग का लकड़ी का दरवाजा जिस पर सुनहरी स्याही से लिखा था, मोहब्बत की दुकान, यहां दिलों का लेन देन होता है। आरव एक 26 साल का लेखक जिसने अभी अभी अपने जीवन की सबसे गहरी मोहब्बत खोई थी। उसका रिश्ता अन्वी से 5 साल चला था। कॉलेज की लाइब्रेरी से शुरू हुई मुलाकातें अब एक अधूरी चुप्पी में बदल चुकी थीं। दिल टूटा था, कहानियां अब नहीं बनती थीं, कलम सूख गई थी। एक शाम जब वो अपनी सोचों में डूबा पुरानी दिल्ली की गलियों में घूम रहा था, तभी उसकी नजर उस लाल दरवाजे पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी बाहर बैठा बीड़ी पी रहा था। सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे सैकड़ों तूफान देख चुका हो। ये क्या है? आरव ने पूछा। मोहब्बत की दुकान, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर चलो, बताता हूं। जैसे ही आरव अंदर गया, उसकी आंखें हैरान रह गईं। दुकान कोई आम जगह नहीं थी। यहां कांच के जार में बंद थी हंसी की आवाजें, शीशियों में थे आंसुओं के कतरे और दीवारों पर टंगे थे अधूरे खत, पुराने लव लेटर्स और बचपन के क्रश की तस्वीरें। एक कोने में एक लड़की बैठी थी, रो रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे। शायद वो यहां मां अपना कोई अधूरा लम्हा बेचने आई थी। क्या आप मोहब्बत बेचते हैं? आरव ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। नहीं बेटा, मोहब्बत नहीं बिकती, पर उसकी यादें, उसके एहसास और कभी कभी टूटे हुए दिल, वो यहां मिलते हैं। मैं अपना दिल वापस लेना चाहता हूं, आरव बोला। बूढ़े ने अलमारी खोली। उसके अंदर थी एक पुरानी तिजोरी। उसने चाबी घुमाई और एक धड़कता हुआ दिल बाहर निकाला। थोड़ा टूटा, थोड़ा भरा, ये तुम्हारा ही है, उसने कहा। पर ये अधूरा है, आरव ने कहा, क्योंकि तुमने उसका एक हिस्सा अन्वी को दे दिया था। उसे वापस पाना चाहते हो? आरव चुप हो गया, सोच में पड़ गया। क्या वो अन्वी को सच में भूलना चाहता है? क्या अधूरी मोहब्बत को पूरी कर सकता है? बूढ़े ने कहा, तुम चाहो तो एक नई शुरुआत ले सकते हो, एक नया दिल, नया एहसास, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत? आरव ने पूछा। तुम्हारी सबसे प्यारी याद। आरव ने अपनी जेब से एक छोटी डायरी निकाली जिसमें उसकी और अन्वी की पहली मुलाकात, पहली कविता, पहली बारिश, सब दर्ज था। उसने डायरी बूढ़े को दे दी। बूढ़ा बोला, अब तुम खाली हो, पर फिर से भरने के लिए तैयार? कुछ महीने बीते। आरव ने फिर से लिखना शुरू किया। कहानियां अब न सिर्फ दर्द में लिपटी थीं, बल्कि उनमें उम्मीद की रोशनी भी थी। फिर एक दिन एक किताब के विमोचन पर उसकी मुलाकात हुई रागिनी से, एक चित्रकार जो भावनाओं को रंगों में उतारती थी। उनकी बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और दोस्ती धीरे धीरे फिर मोहब्बत में। इस बार मोहब्बत में शोर नहीं था, ना इमोशनल ड्रामा, ना बड़े वादे, बस दो अधूरी आत्माओं की सादगी भरी मुलाकात जो अब पूरी लगती थी। 1 साल बाद आरव दोबारा उस गली में गया। चाचा जान नहीं है क्या? उसने पूछा। दुकान बंद थी, दरवाजा जंग खा चुका था। पास खड़े एक बच्चे ने कहा, वो तो साल भर पहले चले गए, कहते थे अब मोहब्बत की जरूरत नहीं रही इस दुनिया को। आरव मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक छोटी डायरी निकाली, एक नई डायरी जिसमें रागिनी के साथ बिताए लम्हे थे। उसने वो डायरी दरवाजे के नीचे सरका दी। शायद कोई और आएगा कभी, कोई और जो अधूरा होगा, और मोहब्बत की दुकान उसे भी पूरा कर देगी।